भाई समीर भैया अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं ये तो भगवान जानता है। समीर भैया की बुराई करने वाले बहुत हैं, बट अच्छाई करने वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स ले लेते हैं और ये सड़कों पे नजर आते नहीं। तो वो जो मोमोज सड़कों पे खा रहे होते हैं वो हमारी अच्छाई और हमारी बुराई वो जजमेंटल बन जाते हैं। ओरेकल सर्च कीजिए, ओरेकल कैसी कंपनी है। ओरेकल जैसी कंपनी में पैकेज लगना, एक डिसेंट पैकेज लगना कि अब वो ये बोल सकता है कि नाउ आई एम सेटल्ड, आई हैव अचीव्ड, मैंने फोड़ दिया। कितना दिन लगे आपको ये फोड़ने में? अभी मैं 21 साल अप्रोक्सीमेटली 7-8 महीने का हूँ। 21 साल 7 महीने की मेहनत आपको ओरेकल में पैकेज दिलवा सकती है। ये हमारे यहाँ 9th और 10th में थे ना? 9-10। फिर इन्होंने जेई की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। एब्सोल्युटली डेडिकेटेड बच्चा। ये वो बच्चे होते हैं जिनके लिए ना टीचर को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। NSUIT DTU DC दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको पहले DCE बोलते थे, DTU में सिलेक्शन लेना। वैसे 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं अभी हमारे कुछ, तो 9th क्लास में आपका क्या शेड्यूल रहता था पढ़ाई का? उसके बाद फिर शाम को आपकी क्लास होती थी। हाँ, शाम को घर पे जाके थोड़ा घर वाला माहौल होता है, इसलिए मैं क्या करता था, वो पहले जहाँ पे आपकी क्लास होती थी वहीं बाहर बैठ जाता था। मतलब 1 घंटा ये पहले आता था ट्यूशन, ये रियलिटी बता रहा हाँ, और क्लास के बाद मैं 2-2.5 घंटा बैठता था, क्योंकि तब फिर सर अवेलेबल होते थे, तो मैं उनसे डाउट्स भी क्लियर करता रहता था और एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करता रहता था। रियलिटी है। आज का बच्चा क्लास में रेगुलर ही नहीं आता, तो ये प्लस और ये माइनस देख लेना। लाइफ की लोएस्ट मोमेंट क्या थी जब लगा यार सब हाथ से निकल गया? एक तो जब 12th में था मैं, तो जेई दिया था। उसमें मेरा परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई थी, 90 परसेंटाइल आई थी, और IIT मेरा क्लियर नहीं हो पाया था कुछ नंबर से। तो एक टाइम उस टाइम पे लगा कि क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो पाया। फिर ड्रॉप करके 1 साल दिया, सेल्फ स्टडी की, और फिर उसके बाद 98.6 परसेंटाइल आई थी मेरी जेई में। ऑनलाइन कोचिंग को लेके क्या कहेगा? ऑनलाइन कोचिंग किस प्रकार के बच्चे को लेनी चाहिए? कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अटेंड, और उसे पक्का अपने पे भरोसा है कि वो बिना उस एनवायरनमेंट के घर में बैठ के भी पढ़ लेगा उसको। और क्या बच्चे में 14-15 साल के बच्चे में इतनी रैशनैलिटी होती है? यू नीड अ मेंटर। स्टार्टिंग में तो ऑफलाइन ही लेनी चाहिए, ताकि एक कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड हो जाए। उसके बाद फिर आप चाहे एक बार सेट हो जाओ फिर। हाँ, व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शन दे शुड बी, मतलब मेन चीज तो यही है कि अपना काम करो, प्रायोरिटी 1 पे रखो उसको। फेयर इनफ। उसके अलावा कुछ भी करना करो, पर प्रायोरिटी 1 पे वो रखो। अगर पेरेंट्स उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं, बच्चे वो बात फॉलो नहीं करते, फिर पेरेंट्स इधर से उधर ट्यूशंस बदलते हैं। एक और बात, रात को लेट पढ़ना सही है या अर्ली मॉर्निंग सही है? दोनों ही ठीक है। हाँ। स्कूल टाइम तक मैं 10th तक सुबह उठ के पढ़ा हूँ 5 बजे। अच्छा। कॉलेज टाइम और जेई में मैं रोज 4 बजे सोया हूँ, अप्रोक्स 3 से 4 बजे के बीच में। रात के टाइम एकदम आइसोलेटेड होकर मैं पढ़ता था, तो उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, इसलिए मैं रात को पढ़ता था। और टेस्ट सीरीज का क्या रोल है कंपटीशन क्लियर कराने में? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज से पता लगता है कि कहाँ वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ है, उस पर फिर स्पेसिफिकली काम करो, स्मार्ट वे में तैयारी करो, सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। और शौर्य में जो स्ट्रीक फीचर है, आपको लगता है वो बच्चों को क्लैरिटी दे पाएगा? ऑफ कोर्स सर, उससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और एक कितना आपको इम्प्रूव करना है। सर टेस्ट सीरीज के बिना तो मिलनी मुश्किल है। मतलब बेसिकली जैसे पापा रात को पैसा कमा के आएंगे ना, तो उनकी बहुत इज्जत होती है। मतलब अ मैन इज नोन बाय द अमाउंट ही अर्न्स। डोंट टेक मी रॉन्ग, ये समाज का रूल है, ये मेरा रूल नहीं है। एक बच्चे की तरक्की उसमें है कि वो रात को सोने से पहले कितने सवाल लगा रहा है। फोन को लेके क्या कहोगे? फोन को लेके ये कहूंगा कि अगर आप किसी चीज में हो इन्वॉल्व, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई एग्जाम है, तो अभी उसको पीछे रख के अपने काम पे ध्यान दो। हो जाए तो फिर चला लो, सोशल मीडिया सब कर लो। मैं जैसे 12th तक पर्सनली किसी सोशल मीडिया पे नहीं था, इंस्टाग्राम पे नहीं था। कॉलेज में आके बट मैंने यूज किया वो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और कोई सवाल आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हो। शुरू के 2-3 दिन में जो क्वेश्चंस आएंगे उसका जवाब दे देंगे ना आप इंस्टा पे जाके? सर जी बिल्कुल। सर डायरेक्टली गाइड कर देंगे आपको। थैंक यू।